ये मनीष की वाइफ है जिसका रो कर इतना बुरा हाल है, जो अपने पति को बुरा बुला रही है, लेकिन इनकी ये आवाज़ शायद क्या अब तो यकीनन ही वो कभी सुन नहीं पाएगा मनीष जाखड़ है। अंतिम यात्रा में पूरा गांव है जो शामिल हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा गांव है जो मनीष जाखड़ जो कैबरछा गांव के सरपंच थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल है पूरा गांव। आसपास के गांव के लोग हैं, आसपास के जो भी गांव वांड के लोग हैं वो भी है जो अंतिम यात्रा में शामिल है। गांव की लाइव तस्वीर आपको दिखाने लग रहे हैं। पूरा गांव राम है, सरपंच साहब के घर के बाहर है जो खड़ा हो गया है और जो उनका शव है इस घर के अंदर है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कैबरछा गाँव में सरपंच साहब की है जो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पूरा गांव राव है इस टाइम सरपंच साहब की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो चुका है। सभी की आंखों में आंसू है और माहौल है जो बुरा गमगीन हो चुका है। कई महिलाएं तो रो रो के इतना बुरा हाल है कि वो अपना होश है जो भूल चुकी है, बेहोश हो चुकी है। आप देख सकते हैं मनीष जाखड़ है जो सरपंच का नाम बताया जा रहा है। मात्र 30 या 32 साल की उसकी जो एज थी और पारिवारिक मामला ही बताया गया, आपसी रंजिश का पुराना मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं का जो बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है और आप देख सकते हैं इस सभी की आंखों में जो आंसू है। इस घर में चीखे, महिलाओं की चीखे आप देख रहे हैं। मनीष को याद करके यहाँ पर रो जा रहा है। ये मनीष की वाइफ है जिसका रो कर इतना बुरा हाल है, जो अपने पति को बुरा बुला रही है, लेकिन इनकी ये आवाज़ शायद क्या अब तो यकीनन ही वो कभी सुन नहीं पाएगा मनीष जाखड़ है। वो बुलावा करिए पहले आशीष है फोन करिए नंबर करके। परिवार का पूरा बुरा हाल है रो रो अंतिम यात्रा में पूरा गांव है जो शामिल हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा गांव है जो मनीष जाखड़ जो कैबरछा गांव के सरपंच थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल है पूरा गांव। आसपास के गांव के लोग हैं, आसपास के जो भी गांव वांड के लोग हैं वो भी है जो अंतिम यात्रा में शामिल है। अंतिम विदाई नम आंखों से जो अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हो पूरा जो गांव रावा, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी है जो शामिल हुए हैं मनीष जाखड़ की अंतिम यात्रा में। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ अब हमारे दर्शकों को कि आज सुबह की ये घटना है। 8:40 पे है जो के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं उनके द्वारा है मनीष जाखड़ जो सरपंच है कैबरछा गाँव के, उस पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, जिसमें से 2 गोलियाँ उनके सिर में लगती है और 2 गोलियाँ है जो उनकी जो चेस्ट में लगती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। 10 से 11 घंटे हो गए। पुलिस प्रशासन के जो हाथ है वो खाली हैं। पुलिस एसपी साहब के कहने पर है जो जाम खुलवाया गया। मैं बताना चाहूँगा जाम भी लगा दिया गया था। दिल्ली जो पटियाला हाईवे है वहाँ पर है जो खड़गपुरा के पास हाईवे जाम कर दिया गया था, लेकिन एसपी साहब से बात होने के बाद है जो सबको उठाया गया है और अब है जो पूरा गांव राम है और जो आसपास गांव के लोग हैं मनीष जाखड़ की अंतिम यात्रा में है जो शामिल हुए हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है मनीष जाखड़ को। गांव के लोगों का कहना है ये अच्छा। हाँ जी बोलो, ये क्या कर रहे थे आप? अतियारा का घर है ये जो कातिल है उनका? हाँ उनका घर है ये। अच्छा जी, ये घर वो बताया जा रहा है जो हत्यारे है जिन्होंने मनीष जाखड़ की है जो हत्या करी थी, लेकिन घर सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ जो पशु है वही दिखाई दे रहे हैं। ये गांव वालों का कहना है, हम हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
गांव वालों का कहना है कि ये वो हत्यारों का घर है जिन्होंने मनीष जाखड़ की है जो गोली मारकर हत्या कर दी है। तो आप देख सकते हैं पूरा गांव है, आसपास के गांव के लोग हैं वो भी है जो अंतिम विदाई देने के लिए मनीष जाखड़ की सब यात्रा में शामिल है और सभी की आंखें गमगीन है क्योंकि एक नौजवान, एक सुलझा हुआ जो इंसान बताया जा रहा है, छोटों में छोटे की तरह रहता था, बड़ों में बड़ों की तरह रहता था। गांव वालों का कहना है बड़ा मिलनसार है, जो मनीष बड़ा मिलनसार था और हंसमुख इंसान था। बड़ी मेहनत की उसने, 10 साल का उसका जो करियर बताया गया, बड़ी मेहनताना तरीके से गुजरा और तब जाकर है जो गांव के लोगों ने सरपंची का सरताज है उसके सिर पे रखा, लेकिन उनके कुछ परिवार के लोगों को नागवार है जो गुजरा। और इसी जलन के उसमें मनीष जाखड़ को आज सुबह 8:40 पर गोली मार दी जाती है, जिसमें वीडियो भी वायरल हुए हैं। वीडियो भी है, कैमरे में वो कातिल है जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ है खाली के खाली दिखाई दे रहे हैं। कहा तो जाता है कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन मनीष जाखड़ के मामले में पुलिस के हाथ है जो वो कट चुके हैं, क्योंकि एक भी है जो कातिल है वो पकड़ा नहीं गया है। खाना पूर्ति करने के लिए है जो बताया जा रहा है, एक एक्यूज़ड है, उसको एक्यूज़ड नहीं है, एक्यूज़ड बनाया जा रहा है गांव के लोग, कि उसका तो कोई लेना देना नहीं है। खाना पूर्ति कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस के हाथ है जो खाली है और पूरा जो गांव है सभी की आंखें गमगीन है और मनीष जाखड़ की शव यात्रा में सभी शामिल हैं। आप देख सकते हैं मनीष चला गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कानून के ऊपर एक बड़ा सवाल छोड़ के गया है, क्योंकि आए दिन देखने को हमें मिलता है कि हरियाणा के अंदर जहां पर सरकार है छाती ठोक के बोल रही है कि अमृतकाल चला हुआ है, तो ये अमृतकाल है। नौजवान साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे घूमे सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली है। तो ये डबल इंजन की सरकार का ये अमृतकाल है भाई, देख सकते हैं आप। और ये पहले सरपंच नहीं है, सरपंच इलेक्शन होने के बाद है। आए दिन अलग हरियाणा के अलग अलग गाँव से हैं, हमें ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को और देखने को मिला जहाँ पर सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं मंजीत जाखड़ जो सरपंच है, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी रो रो कर, उनका बुरा हाल है। कईयों को तो होश है जो वो पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, बेसुध से होकर वो नीचे गिर गए, हमने देखा है। सभी रो रहे हैं, मनीष को याद कर रहे हैं, लेकिन मनीष का नाम ले लेकर जो चिल्ला रहे हैं, लेकिन मनीष है अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता है। एक माँ का बेटा, एक बेटे का बाप, किसी का भाई और एक पत्नी का पति है जो इस धरती से चला गया है। 5 गोलियां मारी गई है मनीष जाखड़ को, जिसमें से उनके परिवार का ही एक सदस्य जिसने गोली मारी है, एक शरीकी भाईचारा में से है और हज़ारों की संख्या में है। इस टाइम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इंसान चला जाता है, कमाता है क्या है, यही कमाता है। आज देख लो मनीष जाखड़ की ये कमाई है जो इतने आसपास गांव के लोग हज़ारों की संख्या में मनीष की अंतिम यात्रा में पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।